और सबसे पहले शुरुआत में बैरिस्टर हुमायूं आपके साथ करना चाहता हूं, और मेरा सीधा सवाल है, एक ऑर्डर और खत्म हो जाएगा बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला। आपको भी डर सता रहा है कि यहाँ पाकिस्तान के साथ भारत कभी भी ये कर सकता है, क्योंकि वहां के लोग तो यहाँ आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, ये जो सारी बातें ये प्रोपोगेंडा की हद तक तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं, लेकिन इनको हकीकत में लाना जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। आपको पता है 70 साल तारीख में मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मसला है जो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं दोनों मुल्क हिला सके। तो लिहाजा इसका जो एक डूएबल और जो वर्केबल जो प्लान है वो सामने लेके आना चाहिए, और अवाम को भी उन्हीं मसाइल की तरफ लेके आना चाहिए जो हकीकत पर मबनी हों और जो जिनमें हकीकत पसंदाना नताइज निकल सकते हों। तो मुझे ये लगता है कि ये एक धमकी तो हो सकती है वोट लेने के लिए, ये इंडिया से भी आ सकती है, पाकिस्तान से भी किसी वक्त में आ सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा सीरियस बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई तजदिया किया जा सके। देखिए, ये बीजेपी वाले हैं वो नारा लगा सकते हैं, कांग्रेस वाले लगा सकते हैं, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई या और जितनी भी जमातें हैं वो ये नारा लगा तो सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में हमें उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिन पे डिस्कशन करने से कोई खातर ख्वाह नताइज हासिल हो सकते हो, दोनों मुल्कों की अवाम की कोई बेहतरी नजर आ सकती हो इसमें। तो मुझे ये लगता है कश्मीर का इशू सॉल्व तो होना चाहिए और वर्केबल सोल्यूशन जो है वो सामने आना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ से, ताकि ये जो इस खिते के अंदर ये जो एक मसला है ये हल हो। और मुझे ये लगता है कि और तरक्की की जो राहें हैं वो जो एक ग्रेटर साउथ एशिया का, ग्लोबल साउथ एशिया का जो एक नारा लग रहा है वो तभी मुमकिन होगा जैसे यूरोप ने जब अपने सारे ग्लोबल इंडिया का नारा लग रहा है, साउथ एशिया का कहां सर? हमें भी आप तो कंगाली की कगार पे हैं, श्रीलंका कंगाल हो चुका है, बाकी सबके हालात सबको पता है। अब ये ग्रेटर साउथ एशिया कुछ नहीं होगा, अब होगा तो ग्रेटर इंडिया होगा। देखिए इसमें दीपक साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो तरक्की होती है ना इकोनॉमिक वेलबींग की जो आप बात करते हैं, तो इसमें देखिए दहाइयां लगती हैं इसको एस्टेब्लिश करने के अंदर। इंडिया की अगर वक्ती तौर पे किसी चीज में प्रोग्रेस हो रही है, पाकिस्तान ने 2000 से लेके 2008 तक बड़ी एक्सेप्शनल प्रोग्रेस दिखाई अपनी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसको मेंटेन करना असल चैलेंज होता है। बांग्लादेश भी अब कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया के मसाइल जो हैं, लेकिन देखिए अरे वही बांग्लादेश ना जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था, आप बोल गए, अच्छी बात बोल गए बैरिस्टर साहब, वही बांग्लादेश ने जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था और भारत ने आपके 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए वो एक अलहदा मसाइल है दीपक जी, आप बार बार अगर आज से 40-50 साल पीछे जाएंगे तो मुतद्दद बातें, आपको पता है कि मैं जब भी प्रोग्राम आता हूँ मेरे पास हजारों मिसालें देने के लिए, मैं दे भी सकता हूं। चलिए कोई एक दीजिएगा, मैं के शर्मा जी के पास चलता हूं और बहस को ओपन करता हूं। हुमायूं साहब, एक एक करके हम बोलते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बाकी मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, बीच में नहीं टोका। तो के शर्मा साहब, आपको लगता है कि जो हमारे पाकिस्तानी मित्र बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ग्लोबल साउथ एशिया का विजन है उनका? देखिए, लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। दीपक जी, खुद का घर संभालने यही बहुत बड़ी बात है, बाकी सपने तो छोड़ दें। रही बात, देखिए कश्मीर का जो विषय है और पाक अधिकृत कश्मीर का जो विषय, 2 बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। ठीक है, वो परिस्थिति बस वहाँ पर आज उसमें हुआ है और उसमें एक तरह से गलत ढंग से कब्जा किया गया है, लेकिन वो हिस्सा तो भारत का ही है। और बाकायदा पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी ये जो है कई समय से, कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि हम भारत से मिलना चाहते हैं, हम भारत की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अकाली, भुखमरी, जो गरीबी और जो सारी चीज़ें हैं, और वो अपने पड़ोसी ही बगल में देख रहे हैं जो कश्मीर है कि वहाँ किस तरह की खुशहाली है, तो स्वाभाविक सा एक उसमें। और यहाँ ये अपने तानाशाही बल पे, मिलिट्री के बल पे, ये सब पर उनको रोके बैठे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है और वो भारत के पास आके ही रहेगा। रही बात की प्रोपोगंडा करना और ये करना, प्रोपोगंडा करना हमारा काम नहीं। आज आप ये कह रहे हैं, इसके पहले आप ही प्रोपोगंडा फैलाते थे कश्मीर को लेके कि आप एक बार धारा 370 हटा के दिखाइए, 35 से हटा के दिखाइए। हमने हटा दिया, क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? छाती पीटा 2-8 दिन 10 दिन, इसके बाद शांत से बैठ गए। पूरे विश्व में किसी ने नहीं बोला, आपके समर्थन में एक कंट्री नहीं आया।
हमने बड़ी शान से 370 हटाया और 35 पे हटा दिया। और इसलिए ये कहना, देखिए पाकिस्तान केवल अपना घर संभाल ले, आज जिस भुखमरी के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान, और एक तरफ भारत की आप उपलब्धियां देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं और विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो पलक पावड़े बिछाकर उनको खड़ी है, किस तरह से उनका सम्मान हो रहा है, किस तरह से जो है भारत के प्रति आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। आज जो है करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर जो है भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, और ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, वहां कोई $1 भी डालने को तैयार नहीं। ये तो इनकी खुद की परिस्थिति है। और इसके बाद बातें करा लो इनसे बड़ी ऊंची ऊंची। अभी आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, वो एहलदाबी से जी, वो एहलदाबी से, अरे आपके नाक के नीचे आपका बांग्लादेश कट के बाहर हो गया। अब भारत ने 2 टुकड़े कर दिए आपके। हमने एयर स्ट्राइक करके आपको और सर्जिकल स्ट्राइक करके आपको दिखा दिया कि देश की हम वो दूसरी तीसरी कंट्री है जो घर में घुस के भी मारने की ताकत रखते हैं, यदि आप अपने आतंकवाद का ये पैमाना सही नहीं करेंगे तो। और सबक सिखाना हमें आता है, ये हमारे देश के जवान, इनकी ताकत है। तो आज जो है आप केवल ऊंची बातें करें, अरे अपना कराची संभाल लो भैया। आपके तो मिलिट्री के ऑफिसर के घर में घुस के कोई बकरा चुरा ले रहा है, कोई मुर्गा चुरा के खा रहा है, ये तो हालत हो गई है आपकी वहां पर। उसको तो बचा नहीं पा रहे। मिलिट्री ऑफिसर के घर पे ही बनते हैं या इरशाद साहब के घर? के शर्मा जी, मुर्गे वहां पे या तो फौज के अफसरों के घर बनते हैं या इरशाद साहब के घर? कुछ दिन पहले रोज, आज तो ये नल्ली निहारी खा के आए होंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आज बहुत कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज अल्लाह का रिज़्क़ दिया हुआ खाते। पूरे विश्व ने उस दृश्य को देखा, तमाम टीवी चैनलों ने देखा कि कैसे उनके घर में लूटमार हो रही थी। और आज इनके देश की हालत देखिए, एक प्रधानमंत्री जेल में, कभी वो जेल जाता है, कभी निकल के बाहर आता है, कभी जो बना हुआ प्रधानमंत्री वो किसी सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखा रहा होता है, कभी सेना से लड़ रहा है। ये तो घर में ही आपस में लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए। तो इसलिए इनको कहना चाहता हूं मैं सिंपल सा कि आप इधर की उधर की रट छोड़िए, आप अपना पहले उधर संभालिए। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होके ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वक्त का इंतजार कर लीजिए। और जैसे हमने कश्मीर से सारी चीजें हटाई और पूरा विश्व उसका सम्मान किया, वैसे इसका भी सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया इरशाद साहब। वो पीओके में एक नारा लगता है, आपको पता है इरशाद साहब क्या नारा लगता है पीओके में? मुझे एक बात सुने जरा, बड़ा भाषण दिया इन्होंने साहब जो ना एक नारा तो बता दीजिए, पीओके में क्या लग रहा है आजकल? मैं नारा खालिस्तान वाले लगा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये कहाँ लगता है नारा? जो ये खालिस्तान, ये कहाँ लगता है नारा? ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान में लगता है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अपने कब्जा कर रखा है गुजरात का नारा लगता है। ये कहाँ लगता है? हिंदुस्तान में लगता है, मेरे पाकिस्तान में तो नहीं लगता। अच्छा, तो बात ये है कि ये निकाल लीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रदर्शनों के शॉट, एक एम्बियंस सुनाई देते हैं इरशाद साहब को, और जगह भी बता दीजिएगा मुझे। देखें कितने अमन से मैंने सुना सबको। अब एक लम्हा मुझे दीजिए, मुझे सुनिए, उसके बाद जो मर्जी सुनाइए आप। हाँ, आपके बाद ही सुनाऊंगा, आप सर के बाद सुनाएंगे। इरशाद साहब को बोलने दीजिए। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कह रहे थे कि मेरे आर्मी हाउसेज में लोगों ने मुर्गियां चुरा ली और बतखें चुरा ली। भाई, मेरे मुल्क के लोग थे, मेरे मुल्क की आर्मी के घर थे, हम लोग खुद से थे। हाँ, अगर कोई मेरे मुल्क का दुश्मन, मेरे पाकिस्तान का दुश्मन मेरे घरों की तरफ आंख उठाता, हम उसकी आंखें भी निकालते, उसकी टांगे भी काटते। दूसरी बात, ये हमारे बच्चे थे जिनको वर्गलाया गया। आपका भेजा हुआ एजेंट था इमरान खान, उसने वर्गलाया हमारे बच्चियों को। अरे वो आपका प्रधानमंत्री भी था कुछ महीने पहले, दोस्तों के बच्चे। अरे वो आपका प्रधानमंत्री था, हमारे एजेंट को आपने प्रधानमंत्री बना लिया इरशाद साहब। वो हिंदुस्तान का एजेंट था, हमारे नौजवान। जी न्यूज़।